मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत धर्मजयगंज विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात की शुरुआत ग्राम चाल स्थित ओम अमृतेश्वर मंदिर से की है। वहीं विधिवत पूजा अर्चना भी की, जिसके बाद सीएम भूपेश ने छाल में आयोजित जन चौपाल में भेंट मुलाकात की। मीडिया से बात करते हुए सीएम भूपेश ने कहा कि स्वामी आत्मानंद स्कूल में पढ़ने वाले हमारे बच्चे फर्राटेदार अंग्रेजी में बात करते, अब स्कूल में संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी। वहीं स्थानीय भाषाओं की जानकारी देने के बाद हमारे बच्चे जड़ों से जुड़ जाएंगे। सीएम ने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना में सभी किसानों को पैसा लगातार पहुंच रहा, दिवाली से पहले ही तीसरी किश्त खाते में पहुंच जाएगी। तो वो भी हम लोगों ने कहा, अब पैसा नियम भी बना दिए। तो इस प्रकार से दूसरा जो है स्वास्थ्य के लिए हाट बाजार क्लिनिक योजना हमारा बहुत सफल रहा। श्री धन्वंतरी योजना के तहत सस्ती दवाइयां भी मिल रही है और मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना, स्वास्थ्य सहायता योजना में 20 लाख तक के हम लोग सहायता दे रहे हैं। हिंदी स्कूल भी है और हिंदी स्कूल भी, तो उसकी बड़ी डिमांड है और पिछले साल 279 स्कूल हमारा भी संचालित है। तो इस प्रकार से अभी आपने देखा कि बैंक की मांग कर रहे हैं। तो जहां मैं जा रहा हूं, चाहे बस्तर हो, सरगुजा हो और दूरस्थ जो खासकर अनुसूचित क्षेत्र है, वहां बैंक की डिमांड ये कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि लोगों के पास पैसा आया है। नहीं तो पहले कर्ज चुकाने के नाम से जहां बैंक के कर्मचारी भी दिखे तो उसे कन्नी काटते थे, दूर भागते थे किसान, ऋण वसूली करने आए। अब तो किसानों के पास इतना पैसा तो बैंक से निकालना चाहते हैं, तो बैंक से लेन देन हमेशा चल रहा है, बहुत सारी सुविधाएं हमने दिया है, तो उसका लाभ आम जनता उठा रहे हैं। तो बड़ा परिवर्तन छत्तीसगढ़ में हुआ है। सर अमित चौरसिया हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। अमित, क्या कुछ आज तस्वीरें नजर आई, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा एक सराहनीय पहल की गई थी न, फरवरी माह में उन्होंने 21 फरवरी को बकायदा प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था, जिसमें 12 जातियों को शामिल करने की बात कही गई थी कि अनुसूचित जनजाति में इन 12 जातियों को शामिल किया जाए। और आज वह एक तरह से उनके प्रयास सराहनीय साबित हुए हैं। एक तरह से वो उनका जो प्रयास है वो रंग लाया है और एक छत्तीसगढ़ की जो 12 जातियों के शामिल करने की मांग की गई थी, तो प्रधानमंत्री की मतलब मोदी कैबिनेट ने एक तरह से अब पूरी तरह से 12 जातियों को जनजाति समुदाय में शामिल कर लिया, जिसके कारण अब जो जनजाति है, इन जनजाति के लोगों को इसका लाभ मिलने लगेगा। न केवल शासकीय तौर पर जिस तरीके से विभिन्न योजनाएं इन जनजातियों के लिए चलाई जा रही है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, तो ऐसे में इन सभी जनजातियों को लाभ मिलने लगा और लोग कहीं ना कहीं इससे हर्षित है। आदिवासी समुदाय पूरी तरह से हर्षित नजर आ रहा है। न केवल भाजपा भी इसका स्वागत करते नजर आ रही है। हालांकि थोड़ी सी राजनीति, चूंकि विपक्ष में भाजपा बैठी है, तो ऐसे में थोड़ी राजनीति जरूर हो रही, लेकिन भाजपा के नेता इसे अपना प्रयास बताते नजर आ रहे हैं कि हमारी सरकार द्वारा इस तरह का कार्य किया गया है। जी अमित, आपसे जानना चाहूंगी कि जो अन्य जाति के लोग हैं, फिलहाल तस्वीरों में तो वो काफी हर्षित नजर आ रहे हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पे क्या लोग इस पहल से किस तरह के खुश नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, अगर बात करें, कहीं न कहीं आदिवासी बाहुल्य राज है छत्तीसगढ़। ऐसे में बस्तर, सरगुजा संभाग, अधिकांश जो इलाका है यहाँ की अगर हम बात करें, कहीं न कहीं 32% जो आबादी है वो पूरी तरह से एक आबादी जनजाति समुदाय है, आदिवासी समाज से आता है। तो ऐसे में कहीं न कहीं इससे आदिवासी समुदाय में हर्ष की लहर दौड़ी है। कल जिस तरीके से यहाँ पर राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया गया, जिसमें खुद सुश्री अनुसुईया उइके शामिल हुई थी, और आज जिस तरीके से 12 जनजातियों को शामिल किया गया है, तो एक तरह से दोहरी खुशी आदिवासी समाज को मिलती नजर आ रही है। और जिस तरीके से भुइयां, पंडो, जितनी भी जनजातियां हैं उन सभी को शामिल किया गया। 12 जनजातियों का शामिल होना एक तरह से अब आदिवासियों के विकास की राह को अग्रसर करता नजर आता है। ठीक है अमित, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।